चल रहा वो किसी भी स्थिति से, चाहे पारिवारिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या मानसिक स्थिति हो, ठीक। ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ, हमारा आपका नहीं है। इस जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हम इसे गंदा ना करें, हम इसे गंदा, इस शरीर को गंदा ना करें। ये शरीर जो कहते हैं मेरा शरीर है, मेरा जो मर्जी होगा करेंगे, नहीं कर सकते। पाप की सजा मृत्यु है, याद रखिए। आप गलत करेंगे आपको भुगतना पड़ेगा। मृत्यु संसार में इसीलिए है, मृत्यु संसार में इसीलिए है, पाप की वजह से मृत्यु है। जो पहला मनुष्य था 930 साल जिया। पहला मनुष्य जो धरती का था, एडम जिसे बोलते हैं, है ना। और हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा मनुष्य मनु बोलता है, सब मनु की क्षमता है। बाइबल में आदम बोला गया, बाइबल में शिवम और गेट खोल तो सुजीता है। गेट खोल तो आप मिडिल बैठिए आप बैठिए। 4-5 सत्य ग्रंथों से प्रमाणित होता है आदम के मौसम। गेट खोल दो। उसी को नाम देकर के लोग अलग अलग तरह से डिस्क्रिप्शन किया गया। मैंने कि क्या खुला है गेट, खुला है। सत्य चीजों को क्या किया, उसे बरगला दिया। आज मनुष्य पागल क्यों हो रहा है? सत्य चीज को क्या किया, झूठ में बिखेर दिया। परमेश्वर ने कहा मुझे छोड़कर किसी को न मानो। परमेश्वर के 10 आज्ञा में है। हम जब यहाँ आते हैं, निर्गमन जब आते हैं तो ज्ञान से निर्गमन का 10 आज्ञा में परमेश्वर का, जिसने सृष्टि किया, सुनिएगा ध्यान से। अब क्यों बोल रहे हो, चलाइए, आइए सोचिए, आ जाइए। जब उसमें क्या कहा, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। जब सारी सृष्टि बना, धरती आकाश सूर्य चमकारे बनाया, मनुष्यों को बनाया, तो उसने 10 आज्ञा, कैसे हो 10 आज्ञा कैसे हो उसने, परमेश्वर है ना, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रूप नहीं। बहुत सारे ईसाई लोग का मूर्ति बना के पूजा करता है, वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा। मूर्ति पूजा करने वाले कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। यीशु मसीह को पूजा नहीं करना चाहिए, यीशु मसीह को मूर्ति के आगे अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। वही यीशु मसीह का वचन है, नहीं करना चाहिए। कारण है ये श्रापित चीज है, मनुष्य का जीवन का दरवाजा बंद है। जिस परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, सुनिए, हम देखते हैं कैथोलिक वाले जर्सी में जो चर्च है वहाँ पर बेटा उनको सब भटका हुआ है। अभी हम लोग क्या कहना है, मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे, हम जा रहे हैं। ये पाप हमें दुख देते हैं, पाप हमें हर पल हम इसमें गिरते हैं। पाप की वजह से हम लोग के जीवन में दुख है। मनुष्य के जीवन में दुख कहाँ से आए, पाप से। किससे आए बेटा? मनुष्य के जीवन में दुख है पाप से। पाप नहीं करे आप जीवन में है, और जन्मजात मनुष्य पाप है। आपको अगर हम धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्वज नहीं किया है। जो पहला मनुष्य था वही पाप में गिर गया, शैतान ने उसको गिरा दिया। जंग, असली लड़ाई से परमेश्वर और शैतान का है। किसका है? परमेश्वर और शैतान का है। और उसमें हम लोग पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया। किसको बनाया? मनुष्य। तो शैतान और परमेश्वर जब लड़ेगा तो परमेश्वर का बेटा बेटी हम लोग हैं, तो शैतान किसको परेशान करेगा? हमको करेगा। आपका पड़ोसी आपसे दुश्मनी करता है, आप भी उसका दुश्मन हो, आपका बेटा भी दुश्मन हो, तो वो आपका बेटा को परेशान करेगा, तब ना आपको दुख होगा। आपके बेटा को गढ़ा गिराएगा, नशा करवाएगा, व्यभिचार करवाएगा, डकैती करवाएगा, चोरी फंसाएगा, कहीं ले जाके गड्ढे में उसको मार डालेगा, गला काट देगा, फेंक देगा, चलते ट्रेन में धक्का देगा। हो रहा है दुनिया में, क्यों नहीं हो रहा है? इससे क्या होगा? बाप को दुख देने के लिए बेटे को दुख देगा तो उसको जरूर दुख होगा। परमेश्वर और शैतान का लड़ाई है, और उसमें हम लोगों को दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बनाया, लेकिन हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। हम जान रहे हैं कि मेरा पड़ोसी दुश्मन है मेरे पिता का, मेरा पड़ोसी मेरे पिता का दुश्मन है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? पिता की बात नहीं मानते। और किसकी बात मानते हैं? दुश्मन की बात मानते हैं। दुश्मन कहता है दारू पियो, दुश्मन कहता है दारू पियो, दुश्मन कहता है चलो लड़कीबाजी करो, दुश्मन कहता है चलो लूटो, धक्का डालो, गलत करो। पिता कहता नहीं दारू नहीं पीना है, पिता कहता उसके संगति नहीं करना, लेकिन हम नहीं मानते हैं।
हम कहते हैं पिताजी ज़्यादा पाबंदी लगाता है मेरे ऊपर। भाई पिताजी बचाना चाहता है और आप मरना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था उसी समय कि 10 आज्ञा को मानना, और आज्ञा नहीं माना तब न पाप में गिरा, तब न लोग नाश हुआ, तब न लोग मर रहा है। अगर मानता तो नहीं। देखिए 10 आज्ञा क्या है, सुनिए ध्यान से, 10 आज्ञा सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद हम 128 भजन संहिता जो पढ़े उसको